श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे यदुपुत्र क्रोष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले यदुपुत्र क्रोष्टु के ध्वजी नीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के रूशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशुबिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और पृथुदान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुक्म कवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, पृथु, जामग, बलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जामक के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्या का पति राजा जामग ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघर्ष से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण, पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कुशादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर विदिशा में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई, विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्राता, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते हुए ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं पुत्रहीन और बंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता, वहाँ देवी शैव्या की आज्ञा लेकर इससे विवाह कर लूँगा। तदनंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शनों के लिए संपूर्ण प्रवासी, सेवक, कुटुंबी जन और मंत्री वर्ग के साथ महारानी शैव्या नगर के द्वार पर आई। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से पूछा, हे अति चपल चित, तुमने रथ में कैसे बैठा रखा है? राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते हुए कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शैव्या बोली, मेरा तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके दूसरी स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? पराशर जी बोले, इस प्रकार शैव्या की ईर्षा और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु को मैंने यह पहले से ही भाग्य निश्चित कर दिया। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो। राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदनंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न पौरांशिक अव्यय के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण की योग अवस्था में
होने पर भी थोड़े ही दिनों में शैव्या के गर्भ रह गया और यथासमय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधु का बाण ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने कृद और कैशिद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया। रोमपाद के बब्बू के धृति के कैशिक और कैशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में वैद्य राजाओं ने जन्म लिया। ज्यामक की पुत्र वधु के पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि के निर्दृति के दशाय के व्योमा के जीमूत के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के शकुनी के करम्बी के देवरात के देवक्षत्र के मधु के कुमार वंश के अनु के राजा पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सतवत नामक पुत्र हुआ तथा सतवत से सातवत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। ये मैत्र इस प्रकार ज्यामक की संतान का श्रद्धापूर्वक अनेक प्रकार वर्णन भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं।